हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के सैक पोल साइंस लेजिस्लेटिव सपोर्ट के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि पेपर में हर बार आता है। तो आप इसको अच्छे से तैयार करना और इसका आंसर भी देखेंगे साथ में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम फटाफट से इसका आंसर देखते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि बिल कानून कैसे बनता है। भारतीय संसद में विधि निर्माण प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं। ठीक है, बिल बिल जो है वो कानून का रूप कैसे लेता है, और जो संसद है, संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले, एक बिल नया कानून लिखने की एक पहल होती है। जब हम कोई बिल पेश करते हैं, जब हम कोई प्रस्ताव देते हैं, तो वो क्या, नया कानून लिखने की एक पहल होती है, एक शुरुआत होती है। ठीक है, कानून लाने का प्रस्ताव एक दस्तावेज के रूप में होता है। ठीक है, जो प्रस्तावित कानून की संरचना और उस नीति को प्रस्तावित करता है जो इसे मजबूत बनाता है। संसद को कोई भी सदस्य बिल का प्रस्ताव कर सकता है। ठीक है, संसद में कोई भी सदस्य वो बिल का प्रस्ताव दे सकता है, कर सकता है। ठीक है, बहस के बाद निचले फिर उस पर क्या होगा, उस पर वाद विवाद होगा, बहस होगी। बहस के बाद क्या होता है, वो निचले सदन से पारित होने के बाद बिल सहमति के लिए उस सदन में जाता है। भारतीय राष्ट्रपति को उस सदन द्वारा बिल के पारित होने की सूचना दे दी जाती है और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता है। संसद द्वारा बिल को अनुमति मिलने के बाद एक अधिनियम या कानून बनाया जाता है। ठीक है, प्रस्तावित कानून हमेशा कानून के रूप में पारित नहीं होता है। जो प्रस्तावित जो कानून है ना, वो हमेशा कानून के रूप में ही पारित नहीं होता है। दूसरी ओर राष्ट्रपति या राज्यपाल को इस पर निर्भर करते हुए कि बिल एक केंद्रीय कानून है या राज्य का कानून है, विधायिका द्वारा इसे मंजूरी देने और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिसूचित किया जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह एक अधिनियम बन जाता है। अतः विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उसे संसद की दोनों सभाओं की स्वीकृति तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना मिले। ठीक है, जब दोनों सभाओं, लोकसभा और राज्यसभा की स्वीकृति मिल जाती है तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर मिल जाते हैं, तो एक बिल कानून बन जाता है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, संसद में विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, देखिए, भारतीय संसद में विधि निर्माण के लिए संसद को अधिकृत किया गया है। भारतीय संविधान में संसद को कानून निर्माण की प्रक्रिया संबंधी अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 107 से 122 तक में किया गया है। कानून के निर्माण हेतु संसद में विधेयक पेश किए जाते हैं। किसी विधेयक का अभिप्राय उस प्रलेख या मसविदा से होता है जो कानून के लिए संसद में पेश किया जाता है। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक। ठीक है, वित्त विधेयक। देखिए, किसी भी विधेयक को कानून का स्वरूप लेने या प्राप्त करने के लिए 5 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। पहली अवस्था प्रथम वाचन। इसमें क्या होता है, विधेयक का प्रस्ताव दिया जाता है। सदन में किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक को सरकारी विधेयक कहा जाता है। इस प्रकार के विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए किसी सूचना की आवश्यकता नहीं होती है। जो गैर सरकारी विधेयक होता है उनमें सूचना की आवश्यकता होती है, किंतु जब कोई विधेयक कोई गैर सरकारी सदस्य सदन में प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे सदन के अध्यक्ष को एक माह पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। निश्चित तिथि पर विधायक का प्रस्तुतकर्ता सदस्य सदन की अनुमति लेकर विधेयक का शीर्षक पढ़कर सुना देता है। साधारणतः किसी विधेयक का पेश होना ही प्रथम वाचन मान लिया जाता है। ठीक है, सामान्य रूप से प्रथम वाचन में कोई विवाद नहीं होता, किंतु यदि विधेयक विशेष महत्वपूर्ण हो तो प्रस्तुतकर्ता विधेयक के संबंध में संक्षिप्त भाषण दे सकता है और विरोधी सदस्य भी संक्षेप में उसकी आलोचना कर सकते हैं। जब विधेयक सदस्यों द्वारा बहुमत मिल जाता है, जब विधेयक को बहुमत मिल जाता है सदस्यों के द्वारा, तो इसे सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। प्रकाशन के साथ ही यहाँ पर हमारा जो पहला वाचन, प्रथम वाचन होता है वो समाप्त होता है। द्वितीय वाचन में क्या होता है, सदन में विधेयक के प्रस्तावित हो जाने के बाद प्रतियां, जो मतलब विधेयक जो दस्तावेज है वो क्या होता है, संसद के सदस्यों में बांट दी जाती है ना। विधेयक के प्रथम वाचन और द्वितीय वाचन के बीच कितने दिन का, 2 दिन का अंतर रखा जाता है। द्वितीय वाचन में विधेयक के मूल सिद्धांतों पर वाद विवाद होता है। इस समय विधेयक का प्रस्तावक सदन में विधेयक पर तुरंत विचार करने का अनुरोध कर सकता है, अथवा दोनों सदनों में संयुक्त प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध कर सकता है, अथवा जनमत के लिए विधेयक को प्रसारित करने का प्रस्ताव रख सकता है। सामान्यतः
विधेयक को बहुमत द्वारा समर्थन किए जाने पर उसे प्रवर समिति के पास भेज दिया जाता है। समिति विधेयक की प्रत्येक धारा पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए कतिपय संशोधन के साथ अपना प्रतिवेदन तैयार करती है। अब समिति अपने प्रतिवेदन के साथ विधेयक को संसद में प्रस्तुत करती है। आवश्यकता अनुसार विधेयक की धारा पर मतदान कराया जाता है। इस प्रकार विधेयक के पारित हो जाने के बाद द्वितीय वाचन खत्म हो जाता है। यानी मान लीजिए मतदान कराया गया, अगर वो पास हो जाता है तो द्वितीय वाचन यहाँ पर खत्म होता है। तृतीय वाचन में क्या बोलते हैं कि तृतीय वाचन विधेयक के पारित होने का अंतिम चरण होता है। इस वाचन में विधेयक के मूल सिद्धांतों पर बहस और भाषा संबंधी संशोधन किए जाते हैं। संपूर्ण विधेयक पर मतदान कराया जाता है। यदि विधेयक सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो सदन का अध्यक्ष विधेयक को पारित हुआ प्रमाणित करके दूसरे सदन के विचार विमर्श के लिए भेज देता है। ठीक है, विधेयक दूसरे सदन में प्रथम सदन की ही भांति विधेयक को दूसरे सदन में उपयुक्त सभी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। यदि दूसरा सदन विधेयक में कोई ऐसा संशोधन प्रस्तुत करता है जो प्रथम सदन को स्वीकार न हो तो ऐसे गतिरोध रोकने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। इस संयुक्त बैठक में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो विधेयक को दोनों सदनों में पारित मान लिया जाता है। मान लीजिए संयुक्त बैठक बुलाई गई है और उसमें से फिर क्या होता है, उसमें बहुमत वोट दिए जाते हैं, मतदान किया जाता है। अब राष्ट्रपति की स्वीकृति, दोनों सदनों में पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकार करे या अस्वीकार कर सकता है या विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा विधेयक लौटाए जाने पर यदि संसद के दोनों सदन संशोधन के साथ या संशोधन के बिना स्वीकार कर उसे पुनः राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं तो राष्ट्रपति स्वीकार प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद एक विधेयक कानून बन जाता है। मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति का ज्यादा रोल नहीं है, वो दोबारा भेज सकता है लेकिन आखिरकार उसको साइन करने ही पड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए धन विधेयक का थोड़ा सा हम देख लेते हैं। साधारण विधेयक की भांति ही धन विधेयक भी पारित किया जाता है। अंतर केवल इतना है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन की अवधि के अंदर अपनी सिफारिश सहित लोकसभा को लौटा सकती है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को मानने अथवा न मानने के लिए स्वतंत्र होती है। राज्यसभा द्वारा 14 दिनों में विधेयक के न लौटाए जाने पर विधेयक दोनों सदनों में पारित मान लिया जाता है। धन विधेयक पर लोकसभा की शक्ति अनन्य है, राज्यसभा पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही इसे राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा धन विधेयक। तो अब देखिए गाइस, इसमें हमने देख लिया कि संसद में जो विधेयक होती है वो कानून का रूप कैसे लेती है। ठीक है, तो गाइस अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हैं। और गाइस ये वाला क्वेश्चन आप पक्का करना, क्योंकि देखिए क्वेश्चन अगर ऐसे नहीं आएगा ना कि संसद में विधि निर्माण बताइए, तो ऐसे जरूर आएगा कि एक विधेयक कानून का रूप कैसे लेती है, इसके विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए, तब भी आप यही चरण लिखेंगे। ठीक है, संसद में ही, क्योंकि जो कानून होता है वो संसद द्वारा ही बनाया जाता है। जब लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों की सहमति मिल जाती है तभी एक विधेयक कानून बनता है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया के चरण लिखिए, या संसद में विधि निर्माण लिखिए, या एक बिल कानून कैसे बनता है संसद में विधि निर्माण प्रक्रिया के चरण लिखिए। ठीक है गाइस, क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं लेकिन आंसर यही होगा। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हैं।